एक आम सोच कहती है, ज्यादा पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ। लेकिन क्या यही सच में अमीरी का रास्ता है? आज हम जानेंगे वो रहस्य जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता, वो 5 सबक जो रिच डैड पुअर डैड से दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की असली कहानी लिखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तैयार हो जाइए एक नई सोच, एक नए सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। आम लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, अच्छी नौकरी पाते हैं, महीने की सैलरी से खर्च चलाते हैं, हर महीने फिर उसी सैलरी पर निर्भर रहते हैं। यानी वो पैसा कमाने के लिए काम कर रहे होते हैं। अगर नौकरी चली जाए तो उनकी इनकम भी बंद हो जाती है। लेकिन अमीर लोग सोचते हैं अलग तरह से। वो कहते हैं, मुझे दिन रात काम नहीं करना है, मुझे ऐसी चीजें बनानी है जो अपने आप पैसे कमाए। तो वो क्या करते हैं? बिजनेस शुरू करते हैं जो बिना उनकी मौजूदगी के भी चलता है। प्रॉपर्टी जैसे किराए के मकान खरीदते हैं जो हर महीने किराया देती है। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं जो डिविडेंड और रिटर्न्स कमाते हैं। यानी उन्होंने ऐसी संपत्तियां बनाई है जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन उनके लिए पैसा बनाती रहती है। असल में गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने पीछे दौड़ाते हैं। मुख्य सबक, अगर आप चाहते हैं कि आप अमीर बने तो सिर्फ नौकरी पर मत टिके रहिए। अपने पैसे को ऐसे साधनों जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स में लगाइए जो आपके लिए लगातार कमाई करें, चाहे आप काम करें या ना करें। नंबर 2, वित्तीय शिक्षा बेहद जरूरी है। जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है? गणित, विज्ञान, इतिहास, भाषा। डिग्री लेने के बाद अच्छी नौकरी पाने का तरीका। लेकिन हमें कभी नहीं सिखाया जाता कमाए गए पैसे को कैसे संभालें, उसे कैसे बढ़ाएं, टैक्स कैसे बचाएं, कर्ज, लोन को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, मार्केट में पैसे को कैसे लगाएं ताकि वो खुद ब खुद बढ़ता रहे। यही असली वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन है। और यही अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। आम इंसान का रास्ता, नौकरी करो, तनख्वाह लो, खर्च करो, महीने के अंत में फिर पैसे खत्म। अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो या तो ओवरटाइम करो या कर्ज लो। समझदार अमीर इंसान का रास्ता, पैसे को खर्च करने से पहले निवेश करना सीखो। टैक्स प्लानिंग करो ताकि कम से कम टैक्स देना पड़े। सही समय पर सही निवेश से पैसों को तेजी से बढ़ाना सीखो। अच्छे कर्ज, गुड डेट का इस्तेमाल करो जो संपत्ति बनाए। मुख्य सबक, वित्तीय शिक्षा का मतलब है पैसे की भाषा समझना, निवेश करना, टैक्स बचाना, कर्ज का सही इस्तेमाल करना और पैसा कैसे काम करता है ये जानना। अगर आपको ये सब नहीं आता तो चाहे आप लाखों भी कमा ले फिर भी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपको ये ज्ञान है तो आप छोटी सी कमाई से भी बड़ी दौलत बना सकते हैं। अगर चाहो तो मैं एक छोटा उदाहरण भी जोड़ सकता हूं, जैसे एक आदमी जिसने करोड़ों कमाए लेकिन सब खर्च कर डाले। दूसरा आदमी जिसने छोटी कमाई से समझदारी से निवेश किया और करोड़पति बना। नंबर 3, अपना खुद का बिजनेस सोचो। आज ज्यादातर लोग क्या करते हैं? एक अच्छी नौकरी ढूंढते हैं, महीने की सैलरी पर निर्भर रहते हैं, हर महीने की तनख्वाह से खर्च, ईएमआई और जरूरतें पूरी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर कल आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा? यही कारण है कि रिच डैड कहते हैं चाहे आप कहीं भी काम कर रहे हो, सोच हमेशा बिजनेस ओनर जैसी रखो। मतलब क्या है? सिर्फ नौकरी से कमाई मत करो, अपने पैसों को ऐसे कामों में लगाओ जो आपके लिए खुद कमाई करे। कैसे कर सकते हैं? साइड बिजनेस शुरू करना, जैसे ऑनलाइन स्टोर, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब चैनल। निवेश करना, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स। किराए की संपत्ति खरीदना, जैसे फ्लैट, दुकान। डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना, जैसे ई बुक्स, कोर्सेज।
इस सोच का फायदा क्या है? आपकी कमाई के कई स्रोत, इनकम सोर्सेस बनते हैं। आप सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर नहीं रहते। आर्थिक मजबूती और आजादी मिलती है। मुख्य सबक: जितनी जल्दी आप अपनी खुद की संपत्ति बनाना शुरू करते हैं, उतनी जल्दी आप नौकरी के डर से आजाद हो जाते हैं। याद रखो, नौकरी आपकी मदद कर सकती है, लेकिन असली अमीरी तब आएगी जब आप अपनी संपत्तियां बनाएंगे। अगर चाहो तो मैं इसका एक छोटा लाइफ एग्जाम्पल भी जोड़ सकता हूं। जैसे राहुल, जो 9 से 5 नौकरी करता है और उसके साथ शाम को ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू करता है, जिससे वो धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम पाता है। नंबर 4, कंपनियों की ताकत। कंपनियां केवल बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं होती जिनके बारे में हम बड़े शहरों में सुनते हैं। अमीर लोग अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और बढ़ाने के लिए कंपनियों का सहारा लेते हैं, और यह तरीका उन्हें बहुत फायदा देता है। आम लोग क्या करते हैं? खुद को एक व्यक्ति के तौर पर टैक्स भरते हैं, यानी वे जो भी कमाते हैं उस पर टैक्स देते हैं। व्यक्तिगत संपत्तियों पर अधिक जोखिम होता है क्योंकि उनकी सारी संपत्ति एक ही नाम पर होती है। उन्हें अपनी पूरी कमाई पर टैक्स देना पड़ता है, जिससे उनकी बचत और निवेश कम होते हैं। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? कंपनियां बनाकर वे अपनी संपत्ति को सुरक्षित करते हैं, टैक्स बचाने के लिए सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और कई बार कम टैक्स देते हैं। कंपनी की आय और खर्च को व्यक्तिगत खर्चों से अलग रखते हैं, जिससे उन्हें बड़े लाभ मिलते हैं। वे अपनी कंपनी के माध्यम से निवेश करते हैं, निवेश बढ़ाते हैं और कर्ज को भी सही तरीके से उपयोग करते हैं ताकि जोखिम कम हो। कंपनी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? टैक्स बचाने के लिए। जब आप एक कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको बहुत से खर्चों का फायदा मिलता है, जैसे कार्यालय के खर्च, यात्रा के खर्च आदि, जो व्यक्तिगत टैक्स में शामिल नहीं होते। संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए, अगर आपकी कंपनी के पास प्रॉपर्टी या कोई निवेश है तो वो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति से अलग होती है। इससे आपको व्यक्तिगत रिस्क कम होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कर्ज या कानूनी मामला होता है तो आपकी कंपनी की संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है, आपकी व्यक्तिगत संपत्ति पर नहीं। निवेश बढ़ाने के लिए कंपनियां बड़े पैमाने पर निवेश करती है, जिससे पैसे की प्रति यूनिट रिटर्न अधिक होता है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से निवेश करेंगे तो आपको उतने लाभ नहीं मिल सकते। मुख्य सबक: कंपनियां सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनियां नहीं होती। आपको कंपनी बनाकर अपने निवेश, टैक्स बचत और संपत्ति को बढ़ाने के लिए एक मजबूत तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। कंपनियों का सही इस्तेमाल करके आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बिल्कुल नया दिशा दे सकते हैं और टैक्स, रिस्क और निवेश से जुड़ी परेशानियों को आसानी से हल कर सकते हैं। नंबर 5, सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। शुरुआत में सैलरी के पीछे भागने से बेहतर है कि आप सीखने पर ध्यान दें। रिच डैड कहते हैं, कमाई से ज्यादा जरूरी है वो स्किल्स सीखना जो आपको जीवन भर फायदा दे। आवश्यक स्किल्स: कम्युनिकेशन, अपनी बात सही ढंग से दूसरों तक पहुंचाना। सेल्स, अपने विचारों और सेवाओं को बेचना। लीडरशिप, टीम को लीड करना और निर्णय लेना। मुख्य सबक: कमाई से ज्यादा सीखने पर ध्यान दें, क्योंकि सही स्किल्स आपको जीवन भर मदद करेंगी और आने वाले समय में बड़ी कमाई के रास्ते खोलेंगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए।